यस अजय, हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ अकरेंस। जैसे हम फोरकास्टिंग करते हैं कि कोई चीज होगी कि नहीं होगी, ये होती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। और देखो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम ओवर एन। एम का मतलब है हमारे फेवरेबल केसेस और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। फेवरेबल केसेस का मतलब है रजय, जैसे हमारे पास मान लो हमने एक पॉइंट टॉस किया, उसका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है उसने स्टेटमेंट में हमसे हेड पूछा है कि टेल पूछा है, वो फेवरेबल केसेस आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस का मतलब है कि जब हम पॉइंट को थ्रो करते हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा। अगर उसने पूछा है कि यहाँ पे हेड आना चाहिए तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो 1/2 आएगा। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ए बार का मतलब होता है नॉन अकरेंस, जैसे नोट हेड, नोट टेल या नोट कोई भी आपका बॉक्स और बॉक्स में से रेड बॉल्स निकालने के लिए बोला, वो कह रहा है नोट रेड बॉल्स, तो उसके लिए उसको कैसे डिनोट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। और इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। क्यू का फॉर्मूला है 1 माइनस पी। इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। probability of non occurrence is equal to 1 minus probability of occurrence events. This is the definition of probability. देखो कॉम्बिनेशन के क्या फॉर्मूले हैं, एनसीआर। एनसीआर जैसे आपके पास कोई सम होगा ना बॉल्स वाला, कुछ भी आ सकता है कार्ड्स वाला, तो एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ना फैक्टोरियल क्या होता है, जस्ट इमेजिन आपके पास है 4 फैक्टोरियल, तो रजे 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है हमने फैक्टोरियल। जितनी टर्म दी है उसको कहाँ तक एक्सपेंड करना है हमने, 1 तक। तो एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। फॉर एग्जांपल आपके पास 63 है, तो एन कितना है 6, आर कितना है आपके पास 3, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आपने ये चीजें इसको सॉल्व करनी है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है NCN। कभी भी आपके पास n इज इक्वल टू आर सेम वैल्यू हो, या NC नोट, जो जीरो लिखा है ना, जीरो को बोलते हैं नोट, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आए उसका आंसर ऑलवेज 1। थर्ड वन इज NC1, जैसे 4C1 5C1, कुछ भी आ जाए आपके पास, 4C1 का आंसर 4, 5C1 का आंसर 5। कभी भी C के साथ 1 लिखा है तो जो आपकी टर्म C के ऊपर है वो आपका आंसर होगा। NC1 हो गया एंड NCR यही है हमारी सेम टर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NC N माइनस R। अब इसका सम करते हैं प्रोबेबिलिटी का कोई हम। अब देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 बॉल। एक बैग है और बैग के अंदर रजे कितनी बॉल्स है, 6 बॉल्स, 3 और 2 बी ड्रॉन। तो 3 बॉल्स आपने सिलेक्ट करनी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और कॉम्बिनेशन। कुछ भी आ सकता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ना NCR, एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रजे कितनी है इसमें 6, कितनी हमने सिलेक्ट करनी है 3 बॉल्स, तो 6C3, 6 फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या होता है हमारा n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया 6 5 4 3 2 1। मैंने आपको कहा था ना कहाँ तक एक्सपेंड करना है 1 तक। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1, 6 माइनस 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 ओपन किया, 3 2 1 ये तो कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 3 2 के साथ 6 कैंसिल हुआ, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 क्या आ गया 20। याद रखो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या दिया क्या हुआ है आपके पास। क्लियर है रजय? यस रजय, ये क्वेश्चन देखिए, अ बैग कंटेन 5 ब्लू एंड 4 येलो बॉल्स, 5 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन। आपने टोटल 5 बॉल्स सिलेक्ट करनी है। कैसे, 3 बॉल्स क्या होनी चाहिए आपकी ब्लू, 2 क्या होनी चाहिए येलो। अब देखो 4 ब्लू बॉल्स, एंड कितना गिवन है 5, r इज इक्वल टू 3,
नेक्स्ट क्या उसने बोला ना 3 ब्लू बॉल्स लेनी है, तो 3 इसमें से आई, आर कितना हो गया 3। नेक्स्ट येलो बॉल्स देखो टोटल कितनी है 4, उसमें से हमने कितनी सिलेक्ट करनी है 2, तो आर बजे यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 2। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इसका कितना हो गया 4C2। अब लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज। पॉसिबल नंबर ऑफ वेज का मतलब हमने टोटल 5 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5C3 इंटू 4C2, लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला 5C3 का मतलब राजे क्या है फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। नेक्स्ट क्या है आपके पास 4C2, 4C2 का फॉर्मूला फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2। इन सारे को सोल्व कर लो, सोल्व करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 60। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, कार्ड्स वाली है। हम जैसे प्ले करते हैं ना कार्ड, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, उसके कितने कार्ड्स होते हैं 52। उसने कहा फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। किस किस की प्रोबेबिलिटी पूछी है, अ रेड कार्ड, नॉट अ रेड कार्ड एंड अ किंग कार्ड। रेड कार्ड में देखो टोटल पत्ते कितने होते हैं, उसमें 52 होते हैं, एक रेड होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं ब्लैक कार्ड। तो टोटल रेड पत्ते कितने होते हैं 26 कार्ड्स ओवर टोटल आउटकम्स कितनी है 52। तो 26 ओवर 52 कितना हो गया 1/2, इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो गया 0.5। अब सेकंड है नोट ए रेड कार्ड। अभी हमने फॉर्मूला किया था ना Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो Q मतलब आपने फाइंड करना है नोट ए रेड कार्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आया है। अकरेंस कितनी है आपके पास 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 विच इज 0.5। अब लास्ट पूछा उसने अब किंग कार्ड। किंग होता है एक होता है, आपने पढ़े हुए हैं ना सारे के सारे कार्ड। तो किंग कार्ड टोटल कितने होते हैं राजे 4 ओवर टोटल आउटकम्स 52, इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया 1/13। इसके और भी काफी पार्ट्स आ सकते हैं, एक का पूछ सकते हैं, ब्लैक का पूछ सकते हैं, नोट ए ब्लैक कार्ड पूछा जा सकता है। तो आपने कार्ड्स के पत्ते याद रखने हैं, एक क्या होता है हमारे पास किंग के पत्ते कितने हैं और क्वीन कितनी होती है, सब आपको पता होना चाहिए।